हाय फ्रेंड्स। आप सबकी तरफ से एक क्वेरी थी कि स्पेसिफिक पर्सन में बहुत ईगो एटीट्यूड है, बहुत अड़ियल स्वभाव का है। तो फिर क्या ऐसा करें, क्या ऐसा रिचुअल करें कि उसका ये स्वभाव चेंज हो जाए और फिर हमारा रिलेशनशिप अच्छा चले, बेहतर रहे, प्यार बढ़े, सब कुछ हो। सबसे पहली चीज कि जब हमारे पर्सन या हमारी लाइफ में कोई भी ऐसे इंसान आते हैं जो बहुत ईगो एटीट्यूड रखते हैं, थोड़े स्टिफ होते हैं नेचर में, चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उनको चेंज करने की जो थॉट हमारे दिमाग में है, पहले उसको आप चेंज कर लो। बिकॉज यहाँ पे आप उस इंसान को चेंज करने के बारे में ना सोचें, आप उस चीज पे फोकस करें कि आपको उस इंसान के साथ कैसे चलना है, उसे कैसे ट्रीट करना है। तो जब आप अपने अंदर चेंजेस ले आएंगे तो वो इंसान अपने आप ढलना शुरू होगा। जहां पे आप ये कोशिश करोगे कि कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर लेते हैं कि बस सामने वाला तो आज ही झुक जाए, आज ही मुझे सॉरी बोल दे और आज ही मेरी हर बात मान ले, नहीं होगा। सिंपल सी एक्टिविटी आप क्या करोगे, सी ईगो एटीट्यूड वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको आप प्रेशर नहीं डाल सकते किसी बात के लिए, उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश तो सोच ही नहीं सकते, उनको आप गुस्सा नहीं दिला सकते। मतलब उनकी किसी भी बात को अगर आपने मना कर दिया तो बस फिर आपकी फाइट शुरू हो जाएगी। तो सिंपल है कि जब आप ऐसे लोगों को डील कर रहे हो या स्पेसिफिक पर्सन में इस तरह की कोई क्वालिटी है और आपको डील करना है ऐसे लोगों के साथ, तो आपको क्या करना होगा, कई बारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनको ना सीधे सीधे उनकी कमियां नहीं गिनवा सकते, आप उनको सीधे सीधे अपने व्यूज नहीं बता सकते हो। और ऐसे लोगों के आगे अपनी चीजें बता के फायदा भी नहीं, लगेगा कि हम क्या अपने विचार ना रखें, हम अपने व्यूज बिल्कुल ना रखें। जहां पे मेरे व्यूज की वैल्यू नहीं है मैं वहां रखूं ही क्यों, राइट। तो चीजों को ना बड़ा डिप्लोमेटिकली आपने बोलना होता है। ये जो 24/7 आप अवेलेबल रहते हो ऐसे लोगों के लिए ना, इसीलिए उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आपको उतना ईगो दिखा पाए। आप हर बात के लिए जो उनसे पूछते रहते हो ना, आपको लगता है हम जितना पूछेंगे उनसे, पूछ पूछ के काम करेंगे, उनको लगेगा कि भाई हमने अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल, पूरा एक तरह से ओनरशिप उनको दे रखी है। ये ओनरशिप मत दो, उनका ईगो एटीट्यूड अपने आप डाउन होगा। ये जो जितने भी ईगो वाले लोग होते हैं ना, एटीट्यूड वाले और बड़े स्टेप, बड़े अड़ियल टाइप के लोग होते हैं, ये ऐसा नेचर रखते क्यों है, क्योंकि इनकी ऑडियंस बड़ी अच्छी होती है, जो इनको सुन रहे हैं, जो इनको तवज्जो दे रहे हैं। आप उतनी वैल्यू उनको दे रहे हो कि वो अपना एटीट्यूड आपको शो कर पाए। आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, तो आप पहली बात ऐसे लोगों से पूछना बंद करो। आप देख लेना, आप कोई अच्छा काम भी ऐसे लोगों से पूछोगे ना, तो वो उसमें जरूर किंतु परंतु लगाएंगे या तो मना करेंगे। वो कभी भी एक बार में आपको हाँ नहीं बोलेंगे, चाहे आप कितने भी सही क्यों नहीं हो। इसलिए जब स्पेसिफिक पर्सन ऐसा है, अपनी सारी बातें बताना बंद करो, हर चीज के लिए पूछना बंद करो, कंट्रोल अपने हाथ में लो और अपना भी एटीट्यूड थोड़ा सा उनके लेवल के बराबर लेके आओ, राइट। आपको अगर अपनी बात बतानी है तो आप बताने के लिए बताएं, पूछने के लिए ना बताएं। कोई चीज डिस्कस करनी है तो ऐसे करें कि इसमें मेरी राय है ये, ठीक है। और अगर उनकी तरफ से फिर भी आएगा ही स्टेटमेंट अपनी अपना, तो वो दिखाएंगे ही कि हाँ भाई मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा दिमाग है, तुम्हारे से ज्यादा सोच है और मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। तो जब वैसी कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आती है तो आप उसको नकारें नहीं, आप उसको दिल पे मत लो, आप उसको नोट कर दो अपना सर हिला के कि हाँ आप सही हो, ठीक है। आप उनको सीधे सीधे कभी नहीं ये बोल सकते कि आप ये बात गलत बोल रहे हो, आप घुमा के बोलो कि मे भी हो सकता है आपकी बात सही हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होना चाहिए। तो भी एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज उनको हिट नहीं करेगी सीधे सीधे। तो ईगो एटीट्यूड वाले इंसान के लिए सिंपल सी यही चीज है कि आप अपने आप को मॉडिफाई कर लें, आप अपने आप को सिखा लें कि आपको उनके साथ कैसे चलना है। यही चीज उनको परिवर्तित करेगी। आप अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा कम करें उनकी लाइफ में, यही चीज उनको आपकी वैल्यू दर्शाएगी।
एटीट्यूड इंसान तभी शो करता है, उन्हीं लोगों को शो करता है जिनके लिए हमें पता होता है कि इनको हम कैसा भी ट्रीटमेंट दें, आना तो इसको मेरे पास ही है। जहाँ आपने अपने आप को अपनी वैल्यू रेज़ करके दिखा दी, अपना टाइम दिखा दिया कि आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, वहाँ पे उनको आपकी वैल्यू समझ आ जाएगी, फिर वो अपना एटीट्यूड कम कर ही लेंगे। इसके साथ-साथ हम सारी बातें एक तरफ, पर फिर भी मन प्रेयर्स की तरफ जाता है, फिर भी मन मंत्रों की तरफ जाता है कि इनमें कुछ शक्ति हो सकती है, ये हमारे पर्सन को बदल दे। मैं यहाँ पे आप लोगों को रेड तारा मंत्र बोलूँगी करने के लिए, और उसमें भी ओम कुरुकुले ह्रीं सोहा, ये मंत्र आप कर सकते हैं। जनरली हम रेड तारा मंत्र जो कपल्स होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनको बोलते हैं करने के लिए, उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। पर मैंने देखा है कि बहुत से लव बर्ड्स भी कर रहे हैं जिनको हेल्प मिल रही है। तो जब आप रेड तारा मंत्र करते हो और तारा माँ से प्रे करते हो कि हमारे पर्सन का माइंडसेट जरा चेंज करें, पॉजिटिव करें, ईगो एटीट्यूड डाउन करें और वो हमारी बात समझें, वहां पे ना तारा मंत्र बहुत इफेक्टिव है, बहुत हेल्प करता है। तो आप तारा माँ से ज़रा प्रे करना शुरू करें अपने-अपने रिश्तों के लिए। आप चाहें तो दिन में एक बार बैठ कर के, मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ओम गुरुकुल ह्रीं सोहा की बहुत ही प्यारी वीडियो है। उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे भी दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठ के उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो सिंपल सी एक टेक्नीक 3 दिन की शुरू कर लेना, जिसमें ओम गुरुकुले ह्रीं सोहा रेड पेन से लिखना शुरू करना। कितनी बार लिखोगे आप इसको? कोशिश करना 108 बार लिखो, और जब ये मंत्र आप लिख रहे हो, बीच में एक सर्कल बना के अपने पर्सन का नाम लिखना, ठीक है? ईगो, एटीट्यूड, स्टिफनेस या जो भी उनकी नेगेटिव आई मीन इस तरह की वाइब है, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करना। लॉयल्टी, फेथफुलनेस में भी अगर ब्रीच आ रहा है तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। वफादारी में कहीं भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको वहाँ पे लिख सकते हो। मतलब एक सर्कल बनाया, स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा ऊपर कैपिटल लेटर में, उसी सर्कल के अंदर आपने सबसे पहले लॉयल्टी लिख दी, सबसे पहले ट्रस्ट लिख दिया, उसके नीचे अगर ईगो, एटीट्यूड ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें लिख दिया। अब हमें लॉयल्टी और ट्रस्ट तो चाहिए लाइफ में, उन दोनों को टिक कर लेना, टिक मार्क लगा लेना। ईगो, एटीट्यूड और उनका स्टिफनेस, उनका गुस्सा ये सब नहीं चाहिए, इन सबको क्रॉस कर देना, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, सेम ऐसे कर लेना। ये 3 दिन तक आपने करना है। 3 दिन के बाद ना आप इन पेपर्स को जला देना। जलाने को नेगेटिव मत लेना कि यहाँ पे मंत्राज हैं, उनको जलाएं क्यों। बेसिकली जब हम आग के हवाले चीजों को करते हैं तो वो फायर की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो सारे डिवाइन एनर्जीज तक हमारी प्रेयर्स, हमारी विश को पहुंचाने में हमारी मदद करती है। तो माइंड में ना पॉजिटिव थॉट रख के ही बर्न करना कि जब हम इसे बर्न कर रहे हैं तो जो मंत्र हमने यहाँ पे पेपर पे लिखा था, ये अब असल में वाइब्रेट होगा और इसमें लिखी हुई चीजें फिर तारा माँ तक पहुंचेंगी और वो हमारी इस बात को पूरा करेंगी। क्योंकि अग्निदेव को ही ये जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है? कि जैसे ही हम स्वाहा बोलते हैं और जैसे ही हम अपनी चीजें उसमें डालते हैं, वो चीजें जिस भी देवी देवता के लिए हमने प्रार्थना की है, उन तक वो बात पहुंच जाती है। तो समझ लो एक तरह से कि हमारे संदेशों को ले जाने वाले वाहक हैं वो। ओके, तो इसीलिए अग्नि को समर्पण करने में कोई संशय नहीं रखना, आराम से आप इन पेपर्स को 3 दिन के बाद बर्न करना। पीरियड्स का रेस्ट्रिक्शन है क्या इसको लिखने में? अगर पीरियड्स में हो तो रिलैक्स हो जाओ पहले, अपनी बॉडी को हील होने दो फिर लिखो, राइट? मॉर्निंग आप ब्रह्म मुहूर्त में लिखो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रात में सोने से पहले लिख के सो सकते हैं। रेड पेन से लिखेंगे, आप 3 पेपर्स ले सकते हो, रूल शीट्स पे लिख सकते हो, रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी पेपर लेकर के उस पे आप लिखना शुरू कर सकते हैं। आई होप चीज़ें बहुत क्लियर है, सिंपल सी टेक्निक है। और इसके अलावा एक ईगो एटीट्यूड के लिए सिंपल रेमेडी मैंने मिरर टेक्निक वाली बताई हुई है बहुत पहले मेरे वीडियोज़ में, जिसमें कि हम स्पेसिफिक पर्सन का नाम एक चिट पे लिखते हैं और उस चिट आई मीन अगेन रेड पेन से लिखते हैं या के नीचे नाम के नीचे एक क्रॉस का साइन बना दें और इसको अपने मिरर्स पे आप ड्रेसिंग टेबल आई मीन जहां पे भी ड्रेसअप करते हैं वहां पे जो मिरर लगे हुए हैं उन मिरर पे उल्टा करके पेस्ट कर देंगे, मतलब जो लिखा हुआ पार्ट है वो मिरर पे पेस्ट हो जाएगा। आप इसको पेस्ट करने के लिए सेलो टेप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्लू की मदद से भी इसको परमानेंटली पेस्ट कर सकते हैं।
अगर ऐसा लगता है कि हम फैमिली में रहते हैं और ऐसा नहीं कर सकते हम, तो फिर आप कोई पॉकेट मिरर लेकर के उस पे पेस्ट करके उसे आप अपने पर्स, वॉलेट जहाँ पे भी रखना है आप उसे सेफ रख सकते हैं। इसने भी काफ़ी लोगों को मदद किया है, लोगों को नरम करने में। कुछ चीज़ों की वाइब्रेशन होती है अच्छी, ओके, सो बस सिंपल सी बात है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई बहुत पॉजिटिव थॉट दे देते हो कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और ये हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, तो सबकॉन्शियस आधा काम वहां पे कर देता है। बाकी जो चीज आपने की है, जिस पेपर पे लिखा है, जिस मिरर को यूज किया है, उसकी भी अपनी एनर्जी है। वो भी अपने आप में ही एक जादुई तरीके से हमारी विश को, हमारे इंटेंशंस को पूरा कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ईगो एटीट्यूड वाले, स्पेसिफिक पर्सन, लाइफ पार्टनर, या फिर कोई और कलीग है, बॉसेस हैं, उन सबके लिए कर सकते हैं, राइट? ये सिंपल रेमेडी है, बाकी अपने आप को मॉडिफाई कर लीजिए। बिकॉज़ ईगो एटीट्यूड वाले लोगों की परेशानी या फिर उनका जो ये एटीट्यूड है, ये होता ही बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम उन्हें उतनी लीनियंसी, उतना उतना स्टेज दे रहे हैं वो सब दिखाने के लिए। ठीक है? आप चाहें तो थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट भी हो सकते हैं उनकी लाइफ से। एब्सेंट का मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, उतनी वैल्यू देना बंद कर दीजिए, राइट? एंड अपने आप को रेज़ कीजिए, अपना सेल्फ लव बढ़ाइए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। फिर देखिए वो खुद ही डाउन हो फ़ील करेंगे, वो खुद ही, उनको खुद फ़ील होगा कि मैं अभी इसके डिसीज़न्स में, इसकी राय में अपनी टाँग नहीं अड़ा सकता। ओके? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।